हथकड़ियाँ उनके हाथों में बंधी थी, पैरों में बंधी थी। इन तमाम चीज़ों की निंदा हो रही है। और गुरजीत औजला जो कि अमृतसर से सांसद है, जहां वो फ़्लाइट लैंड हुई है, उनका ये कहना है कि दिल्ली क्यों नहीं लैंड हुआ। और सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में ही बात करूंगा, पटल पर रखूंगा कि ये व्यवहार गलत हुआ है, ये मैसेज सही नहीं गया, डिग्निटी को आहत हुई है भारत की। देखिए, डेफिनेटली वहाँ उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग थे, सेकंड हरियाणा के 32 लोग थे, 33 गुजरात के, उसके बाद पंजाब, और फिर पंजाब को ही चुनना। और वहाँ जहाँ हर बार जब डिमांड हुई है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू करवाई जाए, तब कहा जाता है कि पंजाब के एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चल सकती, तो वहाँ चलाना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के तो सबसे ख़ास दोस्त हैं ट्रंप जी, और मोदी जी जल्दी मिलने वाले हैं, तो मोदी जी को ये टेकअप करना चाहिए इशू कि लोग ये क्या मिसा है, किस तरीके से उनको इमिग्रेशन दी सकती है, कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई लगा के बड़ी मुश्किलों से लोग पहुंचते हैं। डेफिनेटली इसका कोई रास्ता उनके लिए निकालना चाहिए, लेकिन ये भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। एक सवाल ये है कंगजी की 30 उसमें पंजाबी हैं, 33 हरियाणा से हैं, 33 गुजरात से हैं। और सवाल ये है कि ये किन कारणों से बाहर गए, उनके ऊपर क्या कारण थे, शायद किसी ने क्राइम भी कर रखा हो। और तमाम जांच होती है, प्रक्रिया में है कि सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। और ये जो सवाल उठाया गया है कि पहले से मालूम होगा, ऐसे ही तो कोई किसी का विमान भारतीय ज़मीन पर लैंड तो नहीं हो सकता। नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकता, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये ज़रूर जांच होनी चाहिए, उसमें कोई, ज़्यादातर तो डेफिनेटली लोग मजबूरी में काम की तलाश में गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दुनिया भर का चलन है, लोग जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो रास्ते निकलते भी हों, पहले भी निकलते हैं, अब भी निकलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप भर भर के जहाज भेजना और मोदी जी के ख़ास दोस्त द्वारा, तो ये तो भारत को सोचना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरह का रवैया भारत के प्रति रखता है, मोदी जी को सोचना। एक सवाल उन लोगों के लिए जो ये फर्जीवाड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं, और आज भी निरंतर ये बिजनेस व्यापक तौर पे चालू है। सबको लालसा दी जाती है, चलिए विदेश भेजेंगे, और वहाँ फिर ये हालत हो जाती है। इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये मुद्दा भी उठना चाहिए संसद भवन में। उसमें तो हम लोग तो ऑलरेडी पंजाब सरकार लगी हुई है, और पिछले बहुत सारी कार्रवाई भी की है जो इलीगल इस तरीके से लोगों को भेजते हैं। और ये जो अभी जो जितने लोग हैं, उस पर भी मान साहब की सरकार आइडेंटिफाई करेगी कि जिन जो इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, उन्होंने किस तरीके से क्या बोल के कितना पैसा लेके वो लोगों को झूठ बोल के भेजा है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग तो करेंगे, और कार्रवाई भारत सरकार को भी इस पर करनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने से, शुक्रिया के लिए। तो आप सुन रहे थे मलविंदर कंग को, जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के। उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। 104 प्रवासी भारतीयों को कल भारत भेजा गया है अमेरिका द्वारा, और वो डिपोर्ट किए गए हैं। उन तमाम लोगों को लेकर अब सियासत चल रही है। देखिए, ऐसे कई किस्से हैं, चलचित्र के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हमने देखे हैं कि लोग डंकी मारकर विदेशी धरती पर जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कामकाज करते हैं, मगर जब वो फंसते हैं तो क्या कुछ होता है। ये तमाम सियासत अब गरमाने लगी है, जो कि सबका कहना है कि उनके साथ वो जो 104 प्रवासी भारतीय आए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मानवता नहीं निभाई गई। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।